जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और नवल एकेडमी में ऑनलाइन की सुविधा कराई गई है। क्लास 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड। तो इसमें हम लोग को ये पढ़ना है, 4-5 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है फूड वैरायटी, दूसरा है सोर्सेस ऑफ फूड, तीसरा है फूड फ्रॉम प्लांट्स, चौथा है फूड फ्रॉम एनिमल्स, और पांचवा टॉपिक है फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल। अब सोर्सेस ऑफ फूड, पहले मैं ये बताऊंगा सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब क्या होता है। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के स्रोत। और भोजन के स्रोत, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें पहले पढ़ेंगे फूड वैरायटी। मतलब फूड वैरायटी का मतलब ये होता है भोजन कितने प्रकार के होते हैं। फूड वैरायटी, भोजन के किस्म, भोजन के पदार्थ, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, मतलब हम भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है फूड, अब सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं उसका दो ही माध्यम होता है, फूड फ्रॉम प्लांट, या तो भोजन हम पौधों से प्राप्त करते हैं, या फूड फ्रॉम एनिमल, या हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। और पांचवा पॉइंट है फूड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, मतलब जो जानवर हैं वो किस किस प्रकार का भोजन करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं फूड वैरायटी। तो फूड वैरायटी में हम पढ़ेंगे, फूड वैरायटी बहुत प्रकार के होते हैं। फूड आइटम्स, फूड आइटम्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जो हमारा पर डे जो मील होता है, हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं। तो जो भी हम ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसमें हम वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ब्रेकफास्ट जिसको हम नाश्ता बोलते हैं, उसमें हम अलग प्रकार का फूड आइटम्स लेते हैं। लंच में जिसको हम बोलते हैं दोपहर का भोजन, उसमें हम विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन लेते हैं। और है डिनर, डिनर जो होता है इसको बोलते हैं रात्रि का भोजन। रात्रि के भोजन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा फूड वैरायटी, मतलब भोजन के कौन कौन से पदार्थ हैं, या भोजन के कौन कौन से पदार्थ हैं। वैरायटी मतलब किस किस्म के हैं। अब है इसके बाद से ये पढ़ना है कि जितने भी स्टेट हैं उनके फूड आइटम अलग अलग होते हैं। डिफरेंट स्टेट है वेरियस फूड आइटम, विभिन्न राज्य के अलग अलग फूड आइटम होते हैं। और द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ऑफ फूड का मतलब ये हुआ जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वह डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब अलग क्षेत्र दर क्षेत्र क्या होता है, अलग होता है। मतलब हमारे इंडिया में जो 29 स्टेट हैं, उन 29 स्टेट में अलग अलग प्रकार के भोजन फूड आइटम होते हैं। और जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो स्टेट वाइज क्या होता है, अलग होता है। मतलब रीजन टू रीजन, क्षेत्र दर क्षेत्र अलग होता है। अब
फूड वैरायटी में एक चीज़ हम लोग और पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जो भी हमारा ये फूड आइटम है, फूड वैरायटी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्री होते हैं। जैसे अब इंग्रेडिएंट्स में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो घर पे जो मदर होती हैं वह एक बेसिक डिश होता है। बेसिक डिश मतलब एक मोस्टली वो घरों में क्या किया जाता है, उसका यूज होता है। जैसे चपाती है, चपाती आप लोगों ने नाम सुना होगा चपाती के बारे में, जिसको हम रोटी बोलते हैं। अब इसमें ये देखना है कि जो ये चपाती है कितनी इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। अब इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है सामग्री, मतलब ये जो चपाती है वो कितने इंग्रेडिएंट से बना है। तो चपाती में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हैं आपके व्हीट, फ्लोर एंड वाटर। तो जो हम चपाती बनाते हैं उनमें 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। पहला फ्लोर और दूसरा वाटर। मतलब जब हम रोटी बनाते हैं उसमें हम आटा लेते हैं और पानी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चपाती होता है उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। उसी प्रकार ये तो हुआ चपाती। और भी बहुत फूड आइटम हैं, फूड वैरायटी हैं। जैसे हमें पल्स, अगर हमको दाल बनाना है, अब दाल बनाना है उसमें हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, मतलब कितने इंग्रेडिएंट्स प्रयोग होते हैं दाल को बनाने के लिए। तो दाल में एक्चुअली जो पल्स होता है वह भी एक इंग्रेडिएंट ही है। उसमें हम वाटर यूज करते हैं, टर्मरिक यूज करते हैं जिसको हल्दी बोलते हैं, और many times we use tomato, onion, oil at the time of fry। ऐसे मोस्टली तो दाल को बनाने के लिए पल्स का हम यूज करते हैं, साल्ट का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं और वाटर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है पल्स को बनाने के लिए मेनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनमें मेनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे ऐसे हैं फूड आइटम जिनमें 2 इंग्रेडिएंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया इंग्रेडिएंट्स। अगर हमको पनीर कोफ्ता बनाना है, पनीर कोफ्ता, तो पनीर और कोफ्ता बनाना है तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पनीर कोफ्ता में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पनीर का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं, ओनियन का यूज करते हैं, टोमेटो का यूज करते हैं, साल्ट का यूज करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं पनीर कोफ्ता बनाने के लिए मेनी टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब विभिन्न प्रकार की सामग्री की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है। एंड इसमें हम एक चीज़ और यूज करते हैं, स्पाइसेस।
मसाले, ठीक है। तो ये हो गया फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। ये तो हुआ फूड वैरायटी, और फूड वैरायटी में हम कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं इसके बारे में पढ़े। अब पढ़ना है जो दूसरा हमारा टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन के स्रोत। अब भोजन के स्रोत का मतलब होता है कि हमें भोजन जो प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, जो भोजन में प्राप्त होता है या तो पौधे से प्राप्त होता है या जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक है। और उसमें एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ फूड। अब सोर्सेस ऑफ फूड में हम पहला है प्लांट, दूसरा है एनिमल। तो सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। या तो हम जो भोजन प्राप्त करते हैं पौधों से प्राप्त करते हैं या जानवर से प्राप्त करते हैं। अब इसमें ये पढ़ना है कि पौधों से हम कौन से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये पौधों से जो हम प्राप्त करते हैं वो है वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रूट हो गया, बहुत सारे फ्रूट हैं। तो जो भी हम प्राप्त करते हैं पौधों से तो उसको हम बोलते हैं फूड फ्रॉम प्लांट, मतलब पौधों से जो हमें भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये देखना है कि जो हमें भोजन जानवरों से प्राप्त होता है वो कौन कौन सा है। तो जानवरों से हमें क्या प्राप्त होता है, कौन से भोजन, मिल्क हो गया जो जानवर से हमें प्राप्त होता है, एग हो गया, मिल्क, एग, चिकन हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया। तो ये हमें जानवरों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो हो गया सोर्स ऑफ फूड, सोर्सेस ऑफ फूड फ्रॉम, भोजन के स्रोत। पहला हो गया फूड फ्रॉम प्लांट एंड फूड फ्रॉम एनिमल। तो ये तो हमने देख लिया कि जो भोजन हमें प्राप्त होता है जानवरों से प्राप्त होता है और पौधों से प्राप्त होता है। अब एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो हमारा साल्ट है, जो हमारा साल्ट है एंड वाटर है। ये भी है सोर्स ऑफ फूड, ये भी सोर्स ऑफ फूड है, ये भी भोजन का स्रोत है। साल्ट का भी हम यूज करते हैं फूड आइटम में, वाटर का भी यूज करते हैं फूड आइटम में। तो कहने मतलब ये है कि ये जो साल्ट है ना ही तो प्लांट से प्राप्त होता है ना ही एनिमल से प्राप्त होता है। ये जो वाटर है ना ही प्लांट से प्राप्त होता है ना ही जानवर से प्राप्त होता है। आखिर ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये जो प्राप्त होता है साल्ट एंड वाटर, नमक और पानी, ये एक्सेप्शन है। ये जो हमें प्राप्त होता है ये हमें प्राप्त होता है फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से। तो ये अपवाद है। अभी तो हम लोग जितना पढ़े जो सोर्सेस ऑफ फूड थे, वो जो भोजन के स्रोत थे वो पौधों से प्राप्त हो रहे थे, जानवरों से प्राप्त हो रहे थे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यही है कि ये जो साल्ट है एंड वाटर ये हमें पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं, जानवरों से प्राप्त नहीं होते हैं, ये केवल हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब सोर्सेस ऑफ फूड में अब पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट। फूड फ्रॉम प्लांट मतलब पौधों से जो हमें भोजन प्राप्त होता है। अब ये देखना है कि पौधों से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देयर आर 2000 स्पेसीज, लगभग 2000 जो स्पेसीज होते हैं वो यूज फॉर कल्टीवेटेड, मतलब उसकी खेती करने के लिए क्या होती है, उसका प्रयोग किया जाता है फॉर फूड, भोजन के लिए। लगभग 2000 स्पेसीज जो प्लांट के हैं। ठीक है, अब इसमें हम फूड फ्रॉम प्लांट, अब ये देखना है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, जो विभिन्न पौधे के जो विभिन्न पार्ट हैं, हिस्से हैं, उसका प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या होंगे, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में हमारा लीव आएगा, फ्लावर आएगा, रूट आएगा, स्टेम आएगा, सीड्स आएगा, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं। तो हम पौधों के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है उनका हम प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। अब हमको इसमें ये देखना है कि हम प्लांट्स जो हैं उनका हम कौन सा जो पार्ट है उसको हम भोजन के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं। तो हमें ये देखना है स्पाइनेच है, स्पाइनेच हुआ, कैबेज। ठीक है, स्पाइनेच कैबेज, स्पाइनेच पालक, कैबेज बंद गोभी। ठीक है, अब है मैंगो, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर एंड केल। अब इसमें हमें देखना है जो स्पाइनेच है, कैबेज है, उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मतलब जो प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं। स्पाइनेच, पालक, कैबेज, बंद गोभी, तो इसका हम पत्ती खाते हैं, फूल खाते हैं, फल खाते हैं, जड़ खाते हैं, या उसका बीज खाते हैं, सीड्स खाते हैं। तो हम आपको बता दें जो स्पाइनेच और कैबेज है, पालक और बंद गोभी, ठीक है, इसका हम जो पार्ट खाते हैं वो होता है लीव्स। क्या होता है? लीव्स, मतलब उसका हम पत्ती खाते हैं। जो हमारा स्पाइनेच एंड कैबेज है उसका हम जो पार्ट खाते हैं वो हम उसका लीव्स खाते हैं, पत्ती। ठीक है, अब ये देखना है मैंगो, ऑरेंज। तो ये जो मैंगो है, ऑरेंज है, आम और संतरा, ठीक है, इसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो इसका हम फ्रूट, मतलब ये जो प्लांट में जो पार्ट हैं मैंगो, ऑरेंज, ये क्या हैं? फ्रूट हैं। इसका हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। ठीक है, अब है कॉलीफ्लावर और केल। कॉलीफ्लावर मीन्स होता है फूल गोभी, केल इज आल्सो ए टाइप ऑफ फ्लावर। अब आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा एक जो गोभी आती है वो भी फूल गोभी की जैसे होती है, लेकिन वो कलर में ग्रीन होती है। कलर में कैसी होती है? ग्रीन होती है। उसी को बोलते हैं केल। तो ये जो कॉलीफ्लावर और ये जो केल है उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं? उसका हम फ्लावर। कौन सा पार्ट खाते हैं? फ्लावर, मतलब फ्लावर मीन्स फूल। प्लांट का हम उसके
जो फूल होता है उसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। अब कैरेट हुआ, रेडिश हुआ, ठीक है, जिंजर हुआ, ओनियन, पोटैटो, राइस हुआ, व्हीट हुआ, पी हुआ। हाँ, तभी हम लोग देखे कि जो स्पाइनस था, कैबेज था, उसका हम लीव्स पार्ट खाए। उसके बाद से जो मैंगो ऑरेंज था उसका फ्रूट पार्ट खाए, उसका हम फ्रूट पार्ट खाते हैं। और जो कॉलीफ्लावर और जो केल होता है उसका हम फ्लावर पार्ट खाए। अब ये देखना है जो कैरेट होता है और रेडिश होता है, कैरेट और रेडिश, गाजर और मूली, उसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेट और रेडिश होता है उसका हम रूट पार्ट खाते हैं, रूट, जड़ वाली हिस्सा खाते हैं, ठीक है। ये जो कैरेट और रेडिश है उसका हम रूट पार्ट खाते हैं। अब है जिंजर, ओनियन, पोटैटो, मतलब अदरक, प्याज और आलू, इसका हम कौन सा पार्ट खाते हैं। तो इसका हम स्टेम, इसका जो हम स्टेम पार्ट खाते हैं। जो इंजर अदरक होता है, प्याज होता है और आलू होता है, ये भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन इसका हम जो पार्ट खाते हैं, यूज करते हैं सर्व एज ए फूड, वो हम स्टेम यूज करते हैं, उसका तना वाला पार्ट खाते हैं। अब लास्ट में एक है राइस, व्हीट, पी, ये भी जो है फूड है जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है, और उसका हम जो पार्ट खाते हैं, ना ही इसका लीव्स हम खाते हैं, ना ही फ्लावर खाते हैं, ना ही फ्रूट खाते हैं, ना ही स्टेम खाते हैं। इसका हम जो खाते हैं वो होता है सीड्स, इसका हम बीज खाते हैं। जो राइस, जो चावल होता है जिसका हम डेली घर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। व्हीट, गेहूँ, ठीक है, पी, मटर, तो इसका हम सीड पार्ट खाते हैं। अब तो ये हो गया फूड फ्रॉम प्लांट, पौधों से प्राप्त भोजन, और उसका हम विच पार्ट इज यूज एज ए फूड, और उसका हम कौन सा पार्ट भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। तभी तो हम लोगों ने पढ़े फूड फ्रॉम प्लांट, पौधों से प्राप्त भोजन। अब हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल, मतलब जो भोजन हमें जानवरों से प्राप्त होता है, वो कौन से ऐसे भोजन है जो हमें जानवर से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें जानवर से जो प्राप्त भोजन होता है वो होता है मिल्क, एग, मीट, हनी, ठीक है। तो जो हमें जानवर से प्राप्त होता है, ये जो हम मिल्क है काऊ, बुफेलो से हमें प्राप्त होता है। एक जो है वो हमें हैन से प्राप्त होता है। ये जो मीट है ये हमें चिकन से प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी गोट से प्राप्त होता है, और जो हनी है वह बी से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये फूड फ्रॉम एनिमल्स हुए, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ पढ़ेंगे हनी के बारे में।
हनी, जिसको हम बोलते हैं शहद। ये शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये बीज जो मधुमक्खी होती है उससे हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो जो मधुमक्खी होते हैं आखिर ये हनी कैसे बनाते हैं? तो ये जो बीज होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, वो फ्लावर्स पे बैठते हैं और वहाँ से वो जो जूस होता है उसको क्या करते हैं? सक करते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से वो क्या करते हैं? जूस को सक करते हैं और हनी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और जो हनी होता है, हनी इज ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हनी होता है वह एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। उस कार्बोहाइड्रेट लाइक सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज एंड वाटर। तो जो हनी होता है वह सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें जो हनी होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है एंड वाटर एंड मिनरल्स, ये हनी में पाए जाते हैं। और जो हनी होता है हाँ, जो हनी होता है, जो बी कलेक्ट करते हैं, जिसको हम नेक्टर भी बोलते हैं, और उसे वो हनी का निर्माण करते हैं। तो ये तो था हनी। और हनी में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। अभी हम लोग पढ़े फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब जानवर से कौन कौन से भोजन प्राप्त होते हैं। तो उसमें हम लोग देखे मिल्क था, एग था, मीट था और हनी था, शहद था, जो हमें जानवर से प्राप्त होता था। ठीक है, अब पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, मतलब जो जानवर हैं वह किस प्रकार का भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़ना है। जो फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल है उसमें 3 चीज़ आएगा, हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स, और तीसरा है ओमनीवोर्स। अब हमको इसमें ये देखना है हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है और ओमनीवोर्स क्या होता है। हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल क्या होते हैं और ओमनीवोरस एनिमल क्या होते हैं। तो जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वह हर्बीवोर एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ग्रीन प्लांट्स, मतलब वो केवल पौधे खाते हैं। क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। वो कौन कौन से हैं? काऊ है, बुफैलो है, काऊ है, बुफैलो है, डियर है। ये जो एनिमल है हर्बीवोरस, वो केवल ग्रास ईटिंग एनिमल हैं, केवल वो हरे घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, पौधे खाते हैं। ठीक है, अब है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, मतलब वो दूसरों जानवर को खाते हैं, जानवरों को खाते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन से हैं ऐसे जानवर, जैसे टाइगर है,
जयकाल है, एंड लायन, शेर है। तो ये जो कार्निवोरस एनिमल हैं उसमें टाइगर है, जयकाल है, लायन है, मतलब ये दूसरों जानवर को खाते हैं, ठीक है। अब तीसरा है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर दोज एनिमल्स विच ईट ग्रीन प्लांट्स एंड एज वेल एज एनिमल आल्सो, मतलब ये पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं। तो जिसमें पौधों और जानवर को जो दोनों खाते हैं उसमें आ जाएगा आपका बियर, भालू, और ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। तो ये जो भालू होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वह ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, जो जानवर और पौधे दोनों को खाते हैं, ठीक है। और एक और है क्रोकॉवा, वो भी ओमनीवोरस एनिमल में आता है। ये भी प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, इसलिए वो भी क्या है, ओमनीवोरस एनिमल है। और इसमें एक चीज़ और है जो टॉपिक में नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं। एक होता है इसी में स्कैवेंजर एनिमल कौन से होते हैं? स्कैवेंजर एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट डीके पार्ट ऑफ द अदर एनिमल, मतलब वह दूसरे जानवरों के सड़े हुए मांस खाते हैं। अब कौन से ऐसे जो जानवर हैं जो दूसरे के सड़े हुए मांस खाते हैं? जैसे जयकाल हो गया, ठीक है, फॉक्स हो गया, ये स्कैवेंजर एनिमल हैं। ये दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो भी डिकेड पार्ट ऑफ, मतलब उनके सड़े हुए पार्ट्स को, हिस्से को क्या करते हैं, खाते हैं। उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर एनिमल। और इससे आप लोग का ये जो चैप्टर था सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, ये ख़त्म हुआ। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।